नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 मार्च। 20 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके संबंधित जो भी जनरल नॉलेज बन सकते इसके बारे में भी साथ में जानेंगे, जो हमारे लिए एग्ज़ाम के साथ साथ हमारी लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। हर साल विश्व गौरैया दिवस मतलब वर्ल्ड स्पैरो डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल विश्व गौरैया दिवस है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि गौरैया की निरंतर खत्म होती प्रजाति को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष को 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी प्रजाति खत्म होती जा रही है। इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रजाति बढ़े, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में सभी का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उद्देश्य है इसका मनाने का। तो इसकी थीम रखी गई है स्पैरो, गिव देम अ ट्वीट चांस, आई लव स्पैरो एंड वी लव स्पैरो। इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। तो अब जानते हैं मार्च के इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जो मार्च में मनाया जाता है। तो पहली मार्च है, पहली मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और पहली मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, इसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस, इसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इसकी थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF स्थापना दिवस, जो 2024 में 55वां मनाया गया है। 12 मार्च को मनाया जाता है मॉरिशस डे, जब ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और चीफ गेस्ट के रूप में हमारे राष्ट्रपति वहाँ पे गए थे, जो है द्रौपदी मुर्मू। 13 मार्च को मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस, जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाय दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, क्योंकि मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, बुधवार नहीं गुरुवार को मनाया जाता है, क्योंकि 14 मार्च दूसरे गुरुवार को पड़ा था, इसीलिए 14 मार्च इस साल मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस, जिसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन मैरीटाइम डोमेन। ये है मार्च के इम्पोर्टेंट डे एंड थीम्स। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो हाल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है वो न्यू दिल्ली में खोला गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है? तो हाल ही में न्यू दिल्ली में ही 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ दुनिया के बहुत यूनिकॉर्न है जैसे बड़े स्टार्टअप है वहाँ आएंगे और हमारे स्टार्टअप की बढ़ावा देने के लिए इसको एंकरेज करेंगे। तो स्टार्टअप के रिलेटेड क्योंकि चर्चा में था, तो क्यों स्टार्टअप इंडिया मिशन 16 मार्च 2016 से इसको लॉन्च किया गया था और 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे। और स्टार्टअप रैंक में हम तीसरे स्थान पे, इंडिया तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे वो USA, सेकंड स्थान पे वो है चाइना और थर्ड रैंक पे हमारा इंडिया है। और ये 3 दिवस से चलने वाला है। ये है स्टार्टअप महाकुंभ भारत इनोवेटर्स, जिसका है भारत मंडपम न्यू दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल थे जो तमिलसाई सौंदरराजन ने
हाल में इस्तीफा दे दिया है। जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, तो हाल में जो इसकी जगह लेने वो सीपी राधाकृष्णन है, जिसको एडिशनल चार्ज दिया गया है राज्यपाल के, जो हाल में झारखंड के राज्यपाल भी, और वो तेलंगाना के एडिशनल चार्ज सौंपा गया। तो अब जानते हैं तेलंगाना के बारे में। यह है तमिल साई सौंदर्य राजन। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। ये तेलंगाना राज्य जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया था। इसकी कैपिटल है हैदराबाद है। हैदराबाद में हाल ही में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और हाल ही में तेलंगाना चर्चा में था क्योंकि वहाँ पांडुवुला गुट्टा को भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। जो अरुणाचल प्रदेश के प्रॉपर लोकेशन में बताऊँ तो रोइंग है, वो दिबांग वैली में स्थित है, वहाँ शुरू हुआ है। और यह मिशन पाम ऑयल के तहत किया जाया है। पाम ऑयल मिशन हमने स्टार्ट किया था इंडिया ने। इसके अंतर्गत एक किया गया है ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र। यह की स्थापना यह है वो कंपनी है कि 3F ऑयल पाम ऑयल कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की है। इसमें प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग दोनों की सुविधा उपलब्ध है और एक शून्य अपशिष्ट यंत्र है, मतलब जो भी कचरा निकलेगा इसके द्वारा वो बिजली उत्पन्न किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश चर्चा में। अरुणाचल प्रदेश के हाल में सेला टनल का उद्घाटन किया गया जो असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। तो अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये अरुणाचल प्रदेश में हाल चर्चा में था क्योंकि वहाँ गोराशम कोरा फेस्टिवल मनाया गया है। आदि के कीर जो अदरक है और हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी को इसको जे टैग दिया गया है। तो अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर है। वहाँ के सीएम है पेमा खांडू है और वहाँ के गवर्नर है केवलिय त्रिविक्रम पारनायक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के साथ लामेती 2024 अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत में भारतीय सेना जो टुकड़ी भेजी गई है जो सेशल्स के साथ लामेती 2024 अभ्यास हुआ है। जो लामेती है वो सेशल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। तो और भारत हाल में चर्चा में था कौन से अभ्यास थे? तो हाल में भारत शक्ति जो पोखरण में किया, जो हमारी 3 ही सेना है इसके द्वारा किया गया था। और हाल में सी डिफेंसर हुआ है जो पोर्ट ब्लेयर में हुआ है अंडमान निकोबार में, जो इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएस कोस्ट गार्ड के दोनों के बीच हुआ है। ये लेमेती आपको याद रखना, सेशल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के विख्यात पियानो वादक बायरन जेनिस का निधन हो गया है? तो अमेरिका के सबसे प्रख्यात थे पियानो वादक बायरन जेनिस का हाल में निधन हो गया है। ये आप फोटो देख सकते हो, बायरन जेनिस जो पियानो वादक है, पियानो जो बजा रहे हैं। अब जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहाँ के प्रेसिडेंट है जोई बाइडन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन रूस के राष्ट्रपति बने, मतलब रशिया के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो है व्लादिमीर पुतिन। तो वो 5वीं बार बन रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और वो 2030 तक रहने वाले राष्ट्रपति पद पर। अब रशिया के बारे में जान लेते। तो ये है रशिया की राजधानी है मॉस्को, जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन है। वहाँ की राजधानी मॉस्को है, हमने जान लिया। और वहाँ की करेंसी है रशियन रूबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो इफ्ला के ग्लोबल प्रोजेक्ट है, इसका मैटलिफ में भारत की कौन सी एकमात्र जो पुस्तकालय कौन है हमारी इंडिया के एकमात्र इसको जो पसंद किया गया? तो वो है राजकीय पब्लिक पुस्तकालय जो प्रयागराज में स्थित है। इसको पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र में किया गया है।
इस प्रोजेक्ट तहत दुनिया भर में 15 लाइब्रेरी को चयन किया गया, जो हमारी इंडिया के एकमात्र है जो चयन किया गया है। मैटली प्रोजेक्ट इसका नाम है, मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइब्रेरी है। इफ्ला जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो हाल ही में सरस्वती सम्मान है वो प्रभा वर्मा को दिया गया है। जो आप फोटो दिखा रहा हूँ इसको आप, ये है प्रभा वर्मा। तो सरस्वती सम्मान है तो हाल में 2023 का दिया गया है। और यह प्रभा वर्मा केरल के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार है। किस लैंग्वेज के लिए दिया गया? तो वो मलयाली लैंग्वेज के लिए दिया गया है 2023 का। इसकी काव्य कृति है रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें राशि दी जाती है वो 15 लाख दिया जाती है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में हुई थी। और वो 22 भाषा में दिया जाता है। जो हमारी संविधान है इसमें जो 8वां शेड्यूल है जो 22 भाषा दर्शाए इसको दिया जाता है। और वो पहला मिला था वो हरिवंश राय बच्चन को मिला था। और हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड 2024 वो टीएम कृष्णा को मिला था। तो ये आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जान लेते हैं 19 मार्च के लास्ट में क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो हाल ही में सऊदी अरेबिया में जेद्दा में दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। अब आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड 2024 को किसको मिला? मैंने लेक्चर में इसके नाम बता दिया है, जो आपको अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका आंसर सही लगेगा इसको मैं हार्ट दे दूँगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।